हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और अब किसानों की गरीबी होगी कम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियों में सब्जियों की बहुत भारी डिमांड होती है और गर्मियों में सब्जियों का रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि गर्मियों में हर किसी के पास पानी की सुविधा नहीं होती है और गर्मियों में हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में शादियाँ भी बहुत होती हैं, इसलिए हरी सब्जियों का डिमांड बहुत भारी होता है। इसलिए मैं आज आपको बताऊँगा 5 ऐसी सब्जियाँ जो आपने अगर मन लगाकर 1 एकड़ में खेती कर लिया तो आप लखपति तो ज़रूर ही बन जाएँगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों को बताऊंगा जिसको कम लागत में जिसका ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके, जिसका बाज़ार भाव हमें अपने बाज़ार में, अपने मंडियों में ले जाएं जब हम उसको, तो हमको उसके रेट के लिए या फिर उसके बिचाव के लिए, उसको बेचने के लिए रुकना ना पड़े। उसको हम अच्छी तरह से बेच के और बहुत जल्द उससे प्रॉफिट निकाल के और फिर से अपने खेती में कुछ और किया जाए। तो दोस्तों, बात करूँगा मैं, अब बढ़ूँगा उन फसलों की ओर। और दोस्तों, सबसे पहला फसल नंबर 1, दोस्तों फसल नंबर 1 पे मैं रखूँगा भिंडी को। भिंडी दोस्तों ऐसी फसल है जो कि दोस्तों बहुत ही कम लागत में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। तो दोस्तों, भिंडी अगर एक बार निकलना शुरू हो गई तो वो बहुत ही लंबे समय तक निकलती रहती है, जिससे कि हम उसका अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। अगर हमने खेत की तैयारी अच्छे से करके और भिंडी को सही तरीके से हमने भिंडी का सही खेती किया है तो हम उससे अच्छा उत्पादन तो ज़रूर ही ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि भिंडी का हमें बुआई कैसे करना है, उसमें क्या खाद देना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी है, या फिर आप टिलर से करें या रोटावेटर से करें, चाहे जैसे करें। आप मिट्टी को एकदम से भुरभुरा ना करें, उसको अच्छे से जुताई करें। उसके बाद आप उसमें घर की देसी खाद, गोबर की देसी खाद, गोबर जब 5 से 6 महीने सड़ लेता है तो उसका देसी खाद बन जाता है। तो दोस्तों, आप उस गोबर की देसी खाद को अपने खेत में फेंकें। अगर आपके पास देसी खाद उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट लाकर उसमें फेंकें। और उसके बाद आप कुछ रासायनिक खादों का भी खेत में उपयोग करें, जिससे कि हम भिंडी का बहुत अच्छा उत्पादन ले सकें। रासायनिक खादों में हमें दोस्तों डीएपी, दोस्तों 1 बोरी डीएपी का 1 बैग, हमें 50 किलो वाला 1 बैग आता है, उसको हमें 1 एकड़ में फेंक देना है। और उसमें हमको 20 किलो की मात्रा में यूरिया भी मिश्रित करना है। उसमें 20 किलो यूरिया मिला देना है और उसमें 5 किलो हमको सल्फ़र, दानेदार सल्फ़र आता है मिट्टी वाला, उसको उसमें 5 किलो सल्फ़र भी मिला देना है। इसको मिलाने के बाद फिर से हमें खेत की अच्छी सी जुताई करनी है, उस खाद को मिलाना है, बेसल डोज देना है। और उसके बाद फिर खेत को हमको पलेवा करके उसके बाद उसमें आप भिंडी के लिए कूला बनाते हैं, जिस आलू का जिस प्रकार कूला बनाते हैं उसी कूले पे भिंडी की बुआई करें, जिससे कि आप बरसात के दिनों में जब आप उसको, उसमें पानी नहीं भरेगा, जब पानी भरेगा तो उसमें आसानी से निकल जाएगा। बरसात के दिनों में आपकी भिंडी में पानी नहीं रुकेगा तो आप बरसात में भी उसका उत्पादन ले सकते हैं। और पहली बात ये दोस्तों कि आप अगर एक बार भिंडी का बाज़ार भाव बीच में कम होता है तो आप उसको लावारिश ना छोड़ें। उसमें आप खरपतवार नियंत्रित करें, उसमें जो भी करें उसका ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें उसमें। और अगर आपकी फ्रूटिंग कुछ कम हो जाती है तो आप उसमें कटिंग करें। कटिंग करने के बाद उसमें फिर से एक बार डीएपी की स्प्रे करें, तभी हमारी फसल लंबे समय तक उत्पादन देगी। और दोस्तों, बीच में हमको कटिंग करने के बाद उसकी कटाई करें, जहाँ से वो शाखा करती है वहीं से उसको, जहाँ से कल्चर करती है वहीं से कटाई करके उसकी। और उसके बाद हमको उसमें डीएपी की मात्रा थोड़ा सा देना है। उसके बाद उसकी सिंचाई कर देनी है, जिससे कि हम जून या फिर जुलाई में हम उसका उत्पादन ले सकें। तो दोस्तों, अपन चलते हैं दूसरी फसल की ओर। और दूसरी फसल है दोस्तों हमारी धनिया। धनिया मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि सबसे कम लागत में जो खेती होने वाली है वो धनिया की खेती होने वाली है। दोस्तों, एक बार उसको बोने के बाद आप उसकी हार्वेस्टिंग करके उसको मंडी में ले जा सकते हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं धनिया के बारे में। धनिया की बुआई, धनिया की क्या करना है, कैसे कौन सी खाद डालना है, सब आपको बताएंगे डिटेल में। और बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें धनिया का बीज लाने के बाद उसको दरना है। दरने के बाद उसको अंकुरण लाना है। उसमें सूती बोरे में उसको गांठ देकर किसी गर्म चीज़ में या भूसे उसे में रख दें आप उसको, उसमें अंकुरण आ जाएगा। 24 घंटे बाद उसमें अंकुरण आने लगेगा। तो आप उसके बाद क्यारी, कुछ किसान क्यारी विधि से करते हैं और कुछ भाई लोग मेड़ी विधि से करते हैं, लेकिन मैं तो अच्छा मानता हूँ मेड़ी विधि को, क्योंकि मेड़ी विधि में उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है। और धनिया जो है, धनिया की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जो बाज़ार में आपकी धनिया जाएगी तो उसका रेट बहुत अच्छा मिलेगा और सबसे जल्दी आपकी धनिया बिकेगी।
और सेम वही बेसल डोज हमको देना है दोस्तों। इसमें भी हमें वही बेसल डोज देना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें। बस इसमें मेड़ी बनाकर और धनिया आप वही अंकुरण हला के उस पर छिटाई कर देना है। उसके बाद उसकी सिंचाई करनी है और 20 से 25 दिन बाद सिंचाई करके आप उसमें और नैनो यूरिया का और स्प्रे वाला जिंक जो आता है उसको मिलावट करके उस पर स्प्रे करना है। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आपकी धनिया बाज़ार में ले जाने लायक हो जाएगी और उसको आप बाज़ार में ले जाकर बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने तीसरी फसल की ओर। दोस्तों हमारी तीसरी फसल है टमाटर। टमाटर मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि अगले साल टमाटर ने कितने किसानों को लखपति बना दिया है, कितने किसानों का भाग्य बदल दिया है टमाटर ने। तो आप टमाटर की इस बार खेती ज़रूर करें। अगले साल इतना रेट नहीं, फिर भी रेट तो ज़रूर आएगा गर्मियों में। इस बार गर्मियों में टमाटर का रेट फिर से वापस आएगा। आप टेंशन न लें और टमाटर की बिंदास खेती करें। तो दोस्तों हमको डरना नहीं है, हमको टमाटर इस बार ज़रूर लगाना है। हमने लगाया है और 10 बिस्वा टमाटर हमने इस बार लगवाया है। और दोस्तों हम लोग छोटे किसान हैं तो हम लोग छोटे पैमाने से ही खेती की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप लोग के पास अगर 10 बिस्वा भी लगाने के नहीं तो आप 1-2 बिस्वा से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास बेहन है तो आप अपना बेहन लगाइए, वरना पौधा खरीद के आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पे भी पौधा मिलता है इसका दोस्तों, तो आप ब्लॉक पर से भी पौधा ला सकते हैं। और अगर ब्लॉक पे नहीं है तो आपके बीज भंडारों पर, निकटतम बीज भंडारों पे ज़रूर मिलेगा। आप पौधा लाकर इसका रोपाई करें और इसका रोपाई यही साधारण विधि से करें, जैसे आप लोग अपने पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं वैसे ही करें। और आप टमाटर की खेती ज़रूर करें दोस्तों। इस बार टमाटर का रेट पक्का फिर से आएगा, क्योंकि किसान भाई सोचेंगे कि अगली बार रेट आया है तो इस बार नहीं आएगा, लेकिन इस बार फिर से टमाटर का रेट आएगा दोस्तों। क्योंकि पानी की इस बार बहुत, पर अगले साल से भी इस बार बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की। इस बार टमाटर का रेट अधिक से अधिक आएगा और ज़रूर आएगा। तो टमाटर की खेती करना ना भूलें। और दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी चौथी फसल की ओर। तो भैया चौथी फसल है हमारी फूल गोभी। फूल गोभी की डिमांड भाइयों 12 महीने बनी रहती है। फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती है। और फूल गोभी अगर आपकी 10 रुपये फूल भी अगर बिकेगी तो आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। और फूल गोभी इस बार बहुत कम लग रहा है दोस्तों, हमारे तरफ तो बहुत कम लग रहा है। आपकी तरफ जैसा आप देखें, हमारा तो सजेशन यही है कि आप फूल गोभी खेती करें। और इसमें थोड़ा लागत आता है, कुछ हल्का फुल्का लागत आता है हमारी धनिया और भिंडी से ज़्यादा, लेकिन दोस्तों मुनाफा भी उससे ज़्यादा है इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि भिंडी ख़राब है या फिर धनिया ख़राब है, लेकिन उससे प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, लेकिन लॉस होने का भी चांस उससे ज़्यादा है। इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो इस बार आप फूल गोभी की खेती ज़्यादा नहीं, छोटे पैमाने पे करें, लेकिन ज़रूर करें। फूल गोभी की डिमांड गर्मियों में बहुत होती है और फूल गोभी की खेती आप ज़रूर करें। फूल गोभी आपको आपकी किस्मत बदल सकती है, आपको लखपति भी बना सकती है। और भाइयों वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं बढ़ता हूँ 5वीं फसल की ओर। और दोस्तों 5वीं फसल है हमारी खीरा। खीरा दोस्तों, खीरा की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और खीरा का रेट भी कम नहीं होता है। मिनिमम रेट खीरा का होता है दोस्तों 20 रुपये केजी। 20 रुपये केजी होता है, 20 रुपये किलो के हिसाब से अगर आपका खीरा बिकेगा तो भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे उससे। तो आप दोस्तों खीरा की बुआई ज़रूर करें। और खीरा की बुआई के लिए वही सेम बेसल डोज जो मैंने बताया आपको धनिया और भिंडी के लिए, डीएपी और यूरिया का एक बैग डीएपी में 20 किलो यूरिया का मिश्रण करके उसमें 5 किलो सल्फर मिला के वो रासायनिक खाद के रूप में छिड़कना है। और आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर देसी घर का गोबर खाद उसमें फेंकना है खेत में। और पलेवा करके आप क्यारी में भी लगा सकते हैं या मेड़ी पे 6 बाई 6 का बेड बनाकर आप बेड पे उसकी बुआई करें। और उसमें आप इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, भिंडी की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप उसमें भिंडी की इंटरक्रॉपिंग कर दें, आप उससे एक ही खेत में आप डबल मुनाफा लेंगे दोस्तों। और खीरे की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद खेती है, बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है। तो आप चाहे गोभी की खेती करें या ना करें, लेकिन खीरे की खेती ज़रूर करें दोस्तों। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। और मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। और आप ऐसे ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।